एक पीर साहब एक गांव में यहाँ पहुंचे तो एक आदमी मुरीद हो गया। तो के गवा अपने मेहरुआ से कैसे एक पीर साहब आए हैं, हम मुरीद हो गए, तू मुरीद हो जा। तो औरतिया कहे तू ले ले जन्नत, तुका ज़्यादा जरूरी है, हम ना हुई बे मुरीद। तो नहीं बोला, लेकिन हम मुरीद हो गया, मोहब्बत हो गया, तो पीर साहब के दावत लिहिस। तो पीर साहब जब आए तो उनके लिए सऊदिया के कंबल बिछाई बैठे खातिर। अब वो इंतजाम करे लग, और पीर साहब सऊदी वाले कंबल के यहाँ टोई टोई देखे इसे, कहे बहुत मुलायम है, बहुत बढ़िया लागत है, बड़ा मोटा, कहाँ से ला रहा हो, कत्ते मिलत है। तो मुरीद जान गया कि हमारे पीर साहब का अच्छा लगा। वो कहे हजरत जब खाना खाए चले तो वह मुरीद उठाओ कंबलवा का तहाए के पीर साहब के कंधा पर रख दिए। पीर साहब कंधियाई ले गए, थनको हया शर्म नहीं कि पीर हो गए थे कंबल ला दे जाए थे। कुछ दिन के बाद फिर दावत ली। जब फिर आए पीर साहब तो औरतिया बहुत परेशान के, हाय लाई पीरवा आवत है तो खानों खाते सामानों लेके जाते, लेकिन औरतिया के बस चले ही नहीं। फिर पीर साहब बैठे, घर में इंतजाम हो, और पीर साहब चोरन में रुके, घर में ताके कौनो सामान बढ़िया। तो एक बक्सा नजर आवा तो गए का बक्सवक चादर दबाए दबाए देखे, कहे बहुत मोटी चादर है कि बहुत अच्छा बक्सा, कहाँ से ला रहा हो, कत्ते मिला रहा है। वो जान के हमरे पीर साहब का बक्सा पसंद आएगा। जब पीर साहब खाना खाए चले बक्सवा उठवाए दी। पीर साहब मुड़े धई ली, बताओ 4 बजे छाके बक्सा, और पीर साहब मुड़े लादे जाए रहे, कोई शर्म हया नहीं। औरतिया फिर बरबरा का, हाय अल्लाह जब पीरवा आवा तो खानों खाते सामानो ढोए लिए जाते, कैसे करी। लेकिन बेचारी का करे, मर्द के आगे चले नहीं। एक दिन पीर साहब बगैर दावत है के ढपकत पहुंच गए, और मर्दवा रहे ने दावत लियो तब तो रहा। जब ही पहुंचे बहुरतिया देखिस, बहु के जलाल सवार भवा कि हल्ला आवा है, फिर लेके जाए कुछ न कुछ। बहुरतिया के घर में कुछ नहीं ढूंढे पे तो जो ने पत्थरा से मसाला बांटत रहा है, उसका हमरे उधर लोढ़वा कहा था, आपके यहाँ का कहा था। वह लोढ़वा उठेस, लाठी डंडा नहीं पे घर में तो लोढ़वा ही उठेस। अब आए के मुहारे में पहुंचे, पीर साहब आए के मार इस पंजा पर। वह पीर साहब पछेल गए, जब पछेले तो डांटेंगे लोढ़वा यहाँ का है पटकत है रे, तो कहे तुमका कोटे खाती नहीं। तो और पीर साहब घबराने। अब पीर साहब जैसे पछेले वैसे वो मर्दवा आएगा, वह जो मुरीद रहा है वो आवा तो हजरत लग हाथ बढ़े, मुसाफा करे, चूमे खाते। अब हजरत हाथ नहीं बढ़ा, पछेलते चले जाए, वो हजरत हजरत करो, हजरत पछेले। जब नए मुसाफा मिले, जानिन की मालूम भी पकड़ा थे कूटे खाते, तो नहीं मिले मुसाफा। वो बेचारा घर में पहुंचा तो कहे सायरे पीर साहब का कुछ कही दिया रहा है, का इन का है। इन पीर साहब गुस्सा है कि मुसाफा नहीं मिला तो कुछ कहे है। इन कहा है, आए रहा है लोढ़वा उठाए ली है, जात रहा है, छोड़ लिया है, वही वही गुस्सा है कि हुई है। और लोढ़वा मुहारिम देखे तो बहुत समझ गया कि हाँ एक मतलब छीना छाना भवा, इन्हें लोढ़वा मुहारिम का है पर रहा। तो कही हाँ तू हमरे पीर साहब को लोढ़वा नहीं दी है रे, लाइयो लोढ़वा। वो उठाई लोढ़वा दौरा, कहे से पीर साहब ये पीर। अब जब पीर साहब देखें तो और भागे लागे थे बगैर कूटे न मानी। पीर साहब के गर्दा नहीं मिला वो दिन। तो ऐसे ऐसे दज्जाल पीर टहला करते हैं। ऐ लोगो, पीर वो है कि एक निगाह पीर पर मुरीद पर डाल दे तो मुरीद की जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। पीर कामिल से मुरीद हो। बिलगिराम शरीफ है, हजरत सैयद वैसे मुस्तफ़ा हैं। एक मौलाना साहब हमरे इलाका के गए रहे, मदरसा चलावत हैं, गए रहे दुआ करवा, और दुआ करवाइन के बाद जब चले लागे मौलाना तो 500 के 4 नोट निकालिन कड़े कड़े, और हजरत का पकड़ावे लगे। हजरत ने डांट दिया, कहा मौलाना पैसा जेब में रखिए और मदरसे का चंदा मत खाया करिए। हजरत ने बरजस्ता से कहा कि मौलाना पैसा जेब में रखो, मदरसे का चंदा मत खाया करो। और मौलाना खात पियत रहे, जैसे घर वैसे मदरसा बनाए रहा। मौलाना के पैर के नीचे जमीन निकल गई। वो बताने लगे हम लोगों से कि हमें तो रोंगटे खड़े हो गए कि सैयद साहब को कैसे पता चल गया कि हम मदरसे का चंदा खाते हैं, हमारे हाथ का पैसा भी नहीं लिया। तो ऐसे ऐसे पीरे कामिल आज भी दुनिया में मौजूद है।
हम लोग हुए तो 2000 पावर है तो और दुआ दी थी ताकि और एक को निकाल के दे दे। लेकिन जो अल्लाह वाले हैं उनकी निगाह दिल पर होती है। इसीलिए लोगों पीर तलाश करो, पीर कामिल से मुरीद हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी मस्जिद में नमाज ईशा पढ़ा, मस्जिद में लाइट, मस्जिद की बनावट देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐ अमवात इतार के लोगों, आप अपने नसीब पे जितना नाज करो कम है कि आपने खुदा के घर को बड़ा खूबसूरत बनाया, लेकिन इसको आबाद भी तो करो। कहने वाले ने कहा है कि मस्जिद तो बनाए सब भर में ईमा की हरारत वालों ने। पैसा था एक रात में मस्जिद बना डाला, सब माने रात होती है। मस्जिद तो बनाया सब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। मस्जिद इतनी अच्छी बनाए तो इसको आबाद भी करो। लेकिन अफसोस है, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखा था कि एक मस्जिद के इमाम साहब टहरत रहा है आंगन में, असर पढ़ाए, इतने में है एक बैल मस्जिद में घुसेगा। आजकल बैल बहुत टहरत है ना, तो एक बैल मस्जिद में घुसेगा तो मौलवी का डंडा वंडा मार के भगाए। इत्तेफाक से बैल के मालिक देख ली तो कहे सरे इमाम साहब रहम करो, बैल ही तो है, बैल ही है, बैल है चलाया। हमको भी तुमने कभी मस्जिद में देखा? हमको भी कभी देखा है? तो बैल था तो चला गया। आज मस्जिद में जाने वालों को बैल समझते हैं, ये नहीं समझते कि हम खुद बैल हैं। ऐ लोगों मस्जिदों को आबाद करो। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं, नबी क़तादा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू क़तादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुर रजुला यतअहदु बिल मस्जिद, ऐ लोगों जब तुम ऐसे आदमी को देखो जो मस्जिद से दिल लगाए, फशहदु लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम गवाह हो जाओ कि वो मोमिन है, मुसलमान है, तभी मस्जिद में आना जाना रखा। मस्जिदों से आते जाते रहो, हजरत अली के मानने वाले हो, अभी कोई आली आली नात पढ़े तो आप रुपया बौछार करोगे, लेकिन अली की जिंदगी भी कभी आपने सोचा? हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु ने एक दिन मदीने में ऐलान किया कि ऐ लोगों तुम सब गवाह हो जाओ कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने मुझे इख्तियार दे दिया कि अली चाहो तो जन्नत में जाओ, चाहो तो मस्जिद में जाओ, तो ऐ मदीना वालों तुम गवाह हो जाओ, उस दिन मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, मस्जिद में जाऊंगा। पूछा गया क्यों? तो हजरत अली कहते हैं कि जन्नत में अल्लाह ताला ने खाने पीने की चीजें पैदा की हैं और मस्जिद में अल्लाह का जिक्र होता है, तो खाने पीने से जिस्म को ताकत मिलेगी और अल्लाह के जिक्र से रूह को ताकत मिलेगी। मस्जिद में रूहानी ग़िज़ा है, जन्नत में जिस्मानी ग़िज़ा है, इसलिए मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, मैं मस्जिद में जाऊंगा। ये हजरत अली शेर खुदा की मोहब्बत है मस्जिद से। इसलिए नमाज़ें पढ़ो, नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह लोग भी तुम्हें इज्जत देंगे और बलाओं से भी बचोगे। नमाज का बड़ा फ़ायदा हमने तो बहुत करीब से देखा। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दायरे है, अक्सर लोग लकड़ी चोरी से काटते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। एक दफ़ा 3 आदमी पकड़े गए, रुपईडीहा थाना है, ले जाए पुलिस बंद की है। उसके बाद दरोगा जी तीनों ठोरे बैठे रहे, आपस में बतियाए, तीनों बैठे। दरोगा जी आए, चाय वाय पी के जब पट्टा उठाई और पट्टा लेके मारे चले, तो तीनों में एक बहुत चालू रहा, वह झट से उठाओ नियत बांध ली, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नियत बांध दी तो दरोगा जी 2 ठोर जो बैठे रहा उनका मारे लग गया। उनका मार वार के जब उकेलंग बढ़े तो फिर झट से नियत बांध ली, तो दरोगा जी बाहर से लौट गया। फिर उन्हीं दोनों जुट गए, उनका दोनों मारे और उकेलंग जब बढ़े तो नियतें नहीं तूरे, सलाम फेरे कि फिर झप से बांध ले। घंटाहन गुजर गया, दरोगा जी उनका मारा के, लेकिन उनकी नमाज नहीं खत्म है। जब तक के गांव से रुपया पहुंच गया, दरोगा जी रुपया पाएंगे तो छोड़ दी। जब छोड़ी तीनों गए गांव में ही है, तो दोनों का गरिया में कहे सारे कब के नमाजी हो गए हो, ये सारे घंटाहन नमाजें नहीं खत्म है, कम से कम थोड़ी देर ईका मरती तब तक तो हम लोग सौताई ली, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़े लाग रही कि घंटाहन नमाजें नहीं खत्म है।
तो नमाज उसने दरोगा जी के डर में पढ़ा था दिखाने के लिए, तो मार से बच गया। काश अगर खुदा के डर से पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से बचा ही था, आखिरत में अल्लाह के अजाब से भी बच जाता। ऐ लोगों, नमाज पढ़ो। नमाज हमारी आप की कामयाबी की जमानत है। एक सालबा थे नबी करीम के ज़माने में, सोलबा। आज अल्लाह ने कितना दिया, हम नमाज नहीं पढ़ पाते। और सोलबा नबी करीम के पीछे नमाज पढ़ते थे, और नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले भागते। फजर में भी, जुहर में भी, असर में भी सबसे पहले निकलते थे। लोगों ने शिकायत की कि अल्लाह के रसूल सोलबा नमाज में बहुत जल्दी भागते हैं, सबसे पहले भागते हैं। तो हुजूर ने सोलबा को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया, सोलबा तुम नमाज के बाद जल्दी क्यों करते हो, सबसे जल्दी भागते हो? तो सोलबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे घर में सिर्फ एक ही जोड़ा कपड़ा है। वही कपड़ा मैं पहन कर आता हूँ, मेरी बीवी बैठी रहती है घर में अपने आप को छुपाए। जब मैं नमाज पढ़ के जाता हूँ तो वही कपड़ा उतार के बीवी को देता हूँ, तब बीवी नमाज पढ़ती है। ऐसी गरीबी की एक ही जोड़े में मेरी जिंदगी बसर हो रही, मेरी भी मेरी बीवी की भी। इसलिए मैं जल्दी जाता हूँ कि कहीं नमाज का वक्त निकल न जाए, कि मेरी बीवी की नमाज कज़ा न हो जाए। ये तड़प थी नमाज की, कैसी गरीबी की एक जोड़ा, लेकिन न बीवी की नमाज छूट रही है, ना शौहर की नमाज छूट रही है। और ऐ लोगों, आज अल्लाह ताला ने हमको तुमको कितना दिया, कितना दिया खुदा ने। ऐसा आज कोई गरीब नहीं होगा कि एक जोड़े में मियाँ बीवी जिंदगी बसर करें। है कोई ऐसा गरीब? लेकिन नबी करीम के ज़माने में नमाजों से लोग इतना प्यार करते थे कि एक ही जोड़े में न बीवी की नमाज छूटती, न शौहर की नमाज छूटती। नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने बहुत दिया, बहुत दिया अल्लाह ताला ने। तो आप हजरात से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो, अपने बड़ों का एहतराम करो, और मदरसे का भी ख्याल रखो। और सबसे अहम बात मैं आपसे यही कहूँगा कि इंसानियत का ख्याल रखो। हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि ये देखो कि परेशान कौन है। अल्लाह ने हमको खुशहाल बनाया तो हम उस पर रहम करें। सरकार फरमाते, मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने से छोटे पे रहम नहीं करेगा, वलम युक़िर कबीरना, और जो अपने से बड़े की ताज़ीम नहीं करेगा, फलैसा मिन्ना, तो उसका ताल्लुक हमसे नहीं है। तो नबी से रिश्ता जोड़ना है तो अपने से कमज़ोर पर रहम करो और अपने से बड़ों की इज्जत करो। एक आखिरी बात, हुजूर का विसाल हुआ तो चलते चलते हुजूर ने हमको वसीयत क्या किया था। आज हमारा बाप दुनिया से जाता है और चलते चलते कुछ कह जाता है तो हम जिंदगी भर याद रखते हैं कि हमारे अब्बा गए थे, चलते चलते बोली हमसे बोल के गए थे। रसूलुल्लाह दुनिया से गए तो आखिरी वक्त सरकार ने कौन सी बोली बोली थी अपनी उम्मत से। हजरत आयशा सिद्दीक़ा का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त सरकार का सर मुबारक मेरी रान पे था। सामने तसले में पानी भरा था। तसले के पानी में अल्लाह के रसूल जागने के वक्त अपने हाथों को डालते थे, ऐसे ऐसे करते थे, और दो बोली बोली थी। फरमाया था, ऐ लोगों, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखना। अस्सला, नमाज का ख्याल रखना, वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों पर जुल्म न करना। नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहत पे जुल्म न करना। मातहत कौन आ गए? बीवी, बच्चे, औलाद, मजदूर, गुलाम, जानवर, जितने भी अपने मातहत हों उन पर जुल्म न करना, और नमाज का कभी नमाज को न छोड़ना। दो चीज़ों की वसीयत करके मेरे नबी गए थे। इसलिए अपने से कमज़ोर पर रहम करो, नमाजों का ख्याल रखो, इंशाअल्लाह नबी भी खुश होंगे और खुदा भी खुश होगा। सुन,
तो नौबत ना आवे कि हम तकरीर करिए और आप नाराज़ होके बैठो। खैर, हमारे सद्दाम भैया ने बुलाया है, इनकी बात भी रखनी है, वरना हो सकता है खैरियत हमारी गड़बड़ हो जाए। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने बड़े अच्छे से सुना और जलसा भी रखा। बस दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, एक हदीस आपको सुना दे। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक सुन लो। हदीस पाक सुनो। हुजूर फरमाते अल जन्नतो तस्ताक़ु अर्बात नफरिन यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी। 4 लोगों को जन्नत खुद पुकारेगी, चले आओ मेरे अंदर। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते तालील कुरान, कुरान पढ़ने वाले, कुरान की तिलावत करने वालों को जन्नत पुकारेगी। और दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वहाफिज़िल लिसान, ज़बान की हिफाजत करने वालों को जन्नत पुकारेगी। ज़बान बचाओ, किसी की गीबत न करो। हदीस में है अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, चुगली खाना ज़िना से भी बदतर मेरे नबी ने बताया है। अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, चुगली खाना ज़िना से भी बुरा है। कुरान कहता ला यग़तब बादुकुम बादा, तुम में का कोई किसी की गीबत न करे। अयवद्दु अहदुकुम मन याकुल लहमा अखीहि मैता, ऐ मेरे बंदे क्या तुम में का कोई चाहता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? चुगली खाना गोया कि मुर्दार का गोश्त खाना है। इसलिए ज़बान को बचाओ ताकि दुआएं कबूल हों। तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया व मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। ये नहीं बताया मुसलमान भूखा कि हिंदू भूखा, मेरे नबी ने मुतलक बताया कि भूखों को खाना खिलाने वाले को जन्नत पुकारेगी। इसलिए लोगों कोई भी भूखा हो आ जाए तो उसके खाने का इंतज़ाम ज़रूर करो। अभी अभी पता चला माशाअल्लाह यहाँ हुसैनी कमेटी कायम हुई। और मकसद क्या है हुसैनी कमेटी का? मकसद भी बड़ा माशाअल्लाह शानदार मकसद है। हुसैनी कमेटी का मकसद है, हुसैनी कमेटी का मकसद है कि हाजत वाले की हाजत पूरी की जाए, यानी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी करना। ये कितनी बड़ी बात हो गई। याद रखो, ये नियत बहुत बड़ी नियत हो गई कि कोई हाजतमंद हो, हस्बे हैसियत उसकी हाजत पूरी कर दो। तो हुसैनी कमेटी का मकसद है कि अगर अल्लाह ने हमें कमेटी में पैसा दिया, कोई बीमार है तो उसके इलाज में भी हम मदद करेंगे। कोई बच्ची की शादी हो रही है, अगर हमारे पास हुआ तो इंशाअल्लाह उस बच्ची की शादी में भी हम उसकी मदद करेंगे। कोई गरीब है, ठंडक है, जैसे गरीबों के पास लिहाफ नहीं है, तो अल्लाह ने अगर कमेटी को पैसा दिया तो हम उस गरीब के जाड़े में लिहाफ का भी इंतज़ाम करेंगे। इनका मकसद है कि ज़रूरत वालों की ज़रूरत पूरी करना। इसलिए लोगों, अल्लाह अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के बंदों की मुश्किलात को हल करने के लिए हुसैनी कमेटी के मिंबर बनो और हर माह जो चंदा हो सके मिंबरी का वो दिया करो। ये सोचो कि हमने कुछ रुपया अल्लाह ही के लिए कमाया है। जो लगे आपसे हो सके तो कमेटी वाले जाने महीने में कितना कितना पैसा रखते हैं मिंबरी का। खैर वो बताएंगे, बता रहे हैं हजरत 500 रुपया। बहरहाल ये आपकी खुशनसीबी है। याद रखो हदीस पाक में है
यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला। हुजूर फरमाते हैं कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। यदुल उलिया ऊपर वाला हाथ, खैरुन बेहतर है, मिन यदिस सुफला नीचे वाले हाथ से। मतलब क्या है कि लेने वाला हाथ और है, देने वाला हाथ अफजल होता है। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमको तुमको मांगने वाला नहीं बनाया, देने वाला बनाया। इसलिए हुसैनी कमेटी के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनो ताकि गरीबों के दुख दर्द में काम आ जाओ। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं। कौन 3? नंबर 1 पर माँ बाप, कि माँ बाप दिल से दुआ दे दें तो अल्लाह माँ बाप की दुआ औलाद के बारे में रद्द नहीं करता, वक्त नहीं वरना बताता। दूसरे नंबर पर मुसाफिर, कोई सफर में है, कोई सहारा नहीं और मुसाफिर की मदद कर दिया और मुसाफिर खुश होकर दुआ कर दिया तो मुसाफिर की दुआ भी अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। और तीसरे नंबर पर हुजूर ने फरमाया परेशान हाल, कि कोई परेशान हो, बीमार हो, घर न हो, कपड़ा न हो, बच्ची हो, शादी का इंतजाम न हो, मजलूम की मदद करना। अगर मजलूम ने दुआ कर दी तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को भी कभी ठुकराता नहीं है। इसलिए इस हुसैनी